अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा बाइनेंस में ट्रेडिंग कैसे करते हैं। लाइक स्पॉट ट्रेडिंग क्या है और फ्यूचर ट्रेडिंग क्या होती है, ठीक है ना। दोनों को इस वीडियो में कवर करने की कोशिश करूंगा, तो होप्स हो कि आपको समझ आ जाएगी इंशाल्लाह। तो सबसे पहले आपने अपनी बाइनेंस ओपन करनी है। बाइनेंस ओपन करने के बाद हमें चाहिए डॉलर्स। तो डॉलर्स हमारे पास यहाँ पे बैलेंस ज़ीरो है। तो डॉलर्स बाय करने के लिए यहाँ पे आपको ऑप्शन नज़र आता है P2P ट्रेडिंग, इसे बोलते हैं पर्सन टू पर्सन ट्रेडिंग, ठीक है ना। तो इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। यहाँ पे ऑप्शन आएगा ये एरोज, क्लिक करें नेक्स्ट, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पे टेक क्विज़ का बोल रहे हैं, ठीक है ना। तो फिनिश ट्यूटोरियल कर दें, ठीक है ना, ख़त्म कर दें। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे हमने बाय करने हैं 10,000 रुपये के डॉलर। अगर तो आपको यहाँ पे अमाउंट ज़्यादा शो हो रही है, यानी कि 40,000, 1 लाख समथिंग, तो फिर ठीक है, यानी कि नहीं है तो आपने अमाउंट पे यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे अमाउंट के साथ छोटी सी एरो बनी हुई है, यहाँ पे क्लिक करें और 10,000 लिखें, ठीक है ना, और कंफर्म कर दें। तो यहाँ पे ऊपर जो 10,000 वाला होगा वो ऑटोमेटिकली ट्रेडर आ जाएगा। तो सिंपली यहाँ पे मैं बाय पे क्लिक करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये मुझे कह रहा है इनेबल SMS अथेंटिकेशन, तो ये मैंने नहीं की हुई, तो इसको भी मैं इनेबल कर लेता हूँ पहले। तो देखें यहाँ पे मैंने इनेबल कर दिया SMS अथेंटिकेशन, ठीक है ना। अब मैं मतलब P2P ट्रेडिंग में आता हूँ। तो अब यहाँ पे दोबारा से हम आते हैं, ठीक है ना। अमाउंट लिखते हैं 10,000, कंफर्म करते हैं, तो ये बाय पे क्लिक कर देते हैं। अब यहाँ पे मुझे चाहिए 10,000 के, तो सिंपली बाई फैट में 10,000 लिख देता हूँ। मुझे 34.63 डॉलर मिल रहे हैं, तो ठीक है ना। उसके बाद आपने यहाँ पे मेक पेमेंट पे क्लिक करना है। चैट में चले जाएँ, ठीक है ना। यहाँ पे कैसे पूछें आई आर यू ऑनलाइन, तो अगर इसका जवाब आए हाँ जी मैं ऑनलाइन हूँ, तो देखिए थोड़ा सा वेट करें। और आपने कोशिश करनी, ये जो टाइम चल रहा है ना 15 मिनट का, ये देखें, इस 15 मिनट के अंदर अंदर आपने ट्रांजैक्शन कंप्लीट करनी। देखिए उसने मैसेज सीन कर लिया यहाँ पे, ये देखिए जी जी कह रहा है, ठीक है, ओके है। तो मेक पेमेंट पे क्लिक करना है। उसके बाद ये इसका इजी पैसा अकाउंट नंबर है, कॉपी कर लेना है और इसको ट्रांजैक्शन कर लेनी है, ठीक है ना। यहाँ मैं वीडियो स्टॉप कर रहा हूँ, ये इसको ट्रांजैक्शन करता हूँ और इसको सारा प्रोसेस करता हूँ, फिर आपको दिखाऊँगा डॉलर जब अकाउंट में आएंगे तब। अच्छा, मैंने इसको पेमेंट कर दी है। उसके बाद पेमेंट करने के बाद सिंपली सबसे पहले आपने जो ही पेमेंट कर दें, ट्रांसफ़र नोटिफाई सेलर पे क्लिक कर दें, ठीक है ना। अपलोड पेमेंट प्रूफ मांग रहा है, ठीक है ना, ये सारी चीज़ें, तो ठीक है ना। तो यहाँ पे पेमेंट प्रूफ अपलोड कर दूंगा और ये ट्रांसफ़र नोटिफाई सेलर पे क्लिक कर दूंगा, ठीक है। तो अभी मैं अगेन वीडियो को स्टॉप कर रहा हूँ ताकि आपको बताता जाऊँ साथ साथ। अच्छा, यहाँ पे देखिए मैंने ट्रांसफ़र एंड नोटिफाई सेलर पे क्लिक कर दिया। यहाँ पे तीसरा स्टेप कंप्लीट हो चुका है। अब 10 मिनट का टाइम बाकी है। 10 मिनट के अंदर अंदर ये बंदा हमें डॉलर रिलीज़ कर देगा। अगर नहीं करता तो यहाँ पे अपील का ऑप्शन है, तो हम अपील कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम अपील नहीं करते क्योंकि टाइम बाकी है 10 मिनट का, तो ये उससे पहले मैं भी रिलीज़ कर दे, ठीक है। देखें इसने हमें डॉलर्स रिलीज़ कर दिए हैं, ठीक है ना। उसके बाद पॉजिटिव फास्ट ट्रांजैक्शन लीव कमेंट पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ से हमने बैक आ जाना है। ये हमारा काम हो गया। थोड़ा सा रिफ़्रेश करते हैं, यहाँ पे हमें डॉलर्स शो हो गए हैं 34.63, ठीक है ना। अब आपने सबसे पहले काम ये करना है, यहाँ पे बिल्कुल नीचे देखें, यहाँ पे वॉलेट लिखा हुआ है, वॉलेट बिल्कुल नीचे देखें, ये यहाँ पे वॉलेट, यहाँ पे क्लिक करना है आपने। आके वॉलेट पे क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे फ़ंडिंग पे ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे ये फ़ंडिंग पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे ऑप्शन आपको नज़र आ रहा है ट्रांसफ़र का, तो ट्रांसफ़र पे क्लिक करना है। ट्रांसफ़र पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे बिटकॉइन है, इसके ऊपर टच करना है और यहाँ पे ऊपर आपको USDT शो हो रहे हैं। इसको अगर नहीं शो हो रहे तो सर्च कर लीजिएगा। मैक्सिमम नीचे मैक्सिमम पे क्लिक करोगे तो जितने भी हैं, मैंने इनको स्पॉट में ट्रांसफ़र करना है। कन्फर्म ट्रांसफ़र पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे ये आ गए हैं स्पॉट में, यहाँ पे देखें डॉलर्स, ठीक है। अब काम ये करना है, स्पॉट फंडिंग से स्पॉट में ट्रांसफ़र कर दिए हैं, स्पॉट से हमने फ्यूचर में करने हैं। अगर तो हमने फ्यूचर ट्रेडिंग करनी है, ठीक है ना। तो ये वीडियो मैं बना रहा हूँ फ़िलहाल फ्यूचर ट्रेडिंग सिखाने के लिए, स्पॉट के लिए अलग से वीडियो बनाऊँगा, ठीक है ना। तो फ्यूचर पे हम आ जाते हैं, क्योंकि मेन चीज़ जो लोग पूछते हैं बार बार वो फ्यूचर ट्रेडिंग के बारे में पूछते हैं। तो फ्यूचर पे क्लिक करूँगा। फ्यूचर पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे नीचे ट्रांसफ़र का ऑप्शन है, ट्रांसफ़र पे क्लिक करूँगा। ट्रांसफ़र पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे सपोर्ट वॉलेट में जितने भी डॉलर थे वो देखिए यहाँ पे शो हो रहे हैं। तो यहाँ पे मैं मैक्सिमम डॉलर जिधर ट्रांसफ़र करना चाहता हूँ, आप अपनी मर्ज़ी से जितने भी डॉलर ट्रांसफ़र करना चाहते हैं यहाँ पे लिखें, लेकिन मैं मैक्सिमम करना चाहता हूँ तो मैक्सिमम पे क्लिक किया, कन्फर्म ट्रांसफ़र पे क्लिक किया, ठीक है। अब ये डॉलर्स आ गए हैं फ्यूचर में, लेकिन अब यहाँ पे तो कोई ऑप्शन ही नज़र नहीं आ रहा जहाँ पे मैं ट्रेड करूँ। तो सिंपली यहाँ पे ट्रेड पे क्लिक कर दें।
तो ट्रेड पे जो ही क्लिक करेंगे, ठीक है ना, तो यहाँ पे आप फ्यूचर में यहाँ पे भी क्लिक कर सकते हैं, वहाँ पे भी क्लिक कर दिया ट्रेड पे, तो आप ऑटोमेटिकली इधर आ जाएंगे। तो फिनिश क्विज़ टू स्टार्ट, टेक 5 मिनट्स टू फिनिश द क्विज़, ठीक है ना। तो ये क्विज़ है जिसको हमने फिनिश करना है, इसके आंसर्स करने, इसीलिए मैं कह रहा था ये वीडियो मैं बनाता हूँ। अब यहाँ पे इस क्विज़ के ऊपर सिंपली आपने टच कर देना है। वो लोग जो कि बिल्कुल बिगिनर्स हैं, तो इस क्विज़ को कैसे अटैम्प्ट करना है मैं आपको वो बताता हूँ। सिंपली आपको आंसर आता है या नहीं, कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट करते जाएँ और तुक्के लगाते जाएँ, ठीक है ना। अगर नहीं आते ना, थोड़े बहुत मुझे आते हैं यहाँ के इसके आंसर, तो स्टार्ट क्विज़ के ऊपर सिंपली क्लिक करना है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन शुड यू टेक व्हेन यू फेल प्लेस एन ऑर्डर, ठीक है ना। मतलब इसको मैं बी ऑप्शन, ये देखिए ये सही है, ग्रीन हो जाएगा अगर सही है। नेक्स्ट करते हैं, तो यहाँ पे इसके बाद यहाँ पे ये इस ऑप्शन को क्लिक करता हूँ, देखिए ये सही था। अच्छा, यहाँ पे कोई भी ऐसे रैंडमली करते जाएं, जो ऑप्शन सही हो वो सिलेक्ट करें और जो गलत हो वो ऑटोमेटिकली रेड हो जाएगा, और जो सही होगा वो नीचे ग्रीन हो जाएगा, फिर उस पर क्लिक करते हैं, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पे ये था, नेक्स्ट करते जाएं, इसका ये था, ठीक है ना। अच्छा, जो सही होता है वो ऑटोमेटिकली आगे चला जाता है, ठीक है ना। यहाँ पे ये था, यहाँ पे अच्छा ये था, उसके बाद ये था, इसके बाद 14 क्वेश्चन हैं। तो इस तरह से कोई भी यहाँ पे मार्केट प्राइस है। अब मैं इनको रीड करके मतलब क्विज़ को अटैम्प्ट नहीं करता, मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे इसका बी था, इसका ये था, इसका अच्छा इसका ये था, इस तरह से रैंडमली। अच्छा, अब ये क्वेश्चन जो लास्ट है ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको सही आपने करेगा। आई एग्री पे क्लिक करेंगे, अगेन एग्री के ऊपर क्लिक करेंगे तो सबमिट कर देंगे। तो इस तरह से आपने क्विज़ सबमिट कर दिया। उसके बाद ये स्टार्ट कैसे करते ट्रेड, तो यहाँ पे ये एक थोड़ा सा बताया गया है इनकी तरफ से, ठीक है ना। अब फ्यूचर ट्रेडिंग दो तरह की होती है, एक होती है क्रॉस और एक होती है आइसोलेटेड। फ़िलहाल मैं वीडियो बना रहा हूँ क्रॉस ट्रेडिंग के हवाले से, ठीक है ना, क्योंकि मैं क्रॉस ही कर चुका हूँ और आपको भी क्रॉस बताता हूँ। और मोस्टली ट्रेडर्स क्रॉस ट्रेडिंग को ही करते हैं, लेकिन फ्यूचर भी होती है, सॉरी क्रॉस और आइसोलेटेड दूसरी। तो आपने फ़िलहाल इसी को ही देखना है, क्रॉस को, ठीक है ना। तो उसके बाद ये तो क्रॉस हो गया, ठीक है ना। सेकंड फेज़ में आपने यहाँ पे ये चीज़ है ना, ये होती है लेवरेज मींस के उधार, मतलब कुछ डॉलर्स जो मेरे पास हैं, ठीक है ना, जो मेरे पास वो जो डॉलर्स हैं फ्यूचर ट्रेडिंग में, वो आपको यहाँ पे बैलेंस की सूरत में नज़र आ रहे हैं 34.63। तो बाकी 5x मतलब 5 गुना डॉलर एक्सचेंज मुझे उधार देगी लेवरेज। जितनी मैं लेवरेज बढ़ाता जाऊँगा उतना मेरा रिस्क बढ़ता जाएगा। रिस्क मींस के मैं लॉस में जाने का चांस भी ज़्यादा रहेगा, प्रॉफिट में जाने का चांस भी रहेगा बहुत ज़्यादा, ठीक है ना। अगर मैं लॉस में चला गया तो मेरा वॉलेट लिक्विडेट भी हो सकता है, मतलब ज़ीरो बैलेंस भी हो सकता है। तो जितनी कम लेवरेज रखूँगा उतना सेफ़ रहूँगा, ठीक है ना। तो अगर आप बिगिनर्स हैं, बिल्कुल स्टार्टिंग में हैं, तो आप मैक्सिमम लेवरेज अगर आपने रखनी है तो 10x, मिनिमम आप 5x, 4x, 3x, 7x, 8x, इस तरह से 10 से ज़्यादा नहीं जाना, ये पहले बता रहा हूँ। जिस भी बिगिनर ने 10 से ज़्यादा लेवरेज रखी वो बहुत बड़े रिस्क में होगा। तो अगर लॉस हुआ तो वो निकल नहीं पाएगा, निकल सकता है लेकिन फ़र्ज़ करें क्लोज़ करनी पड़ेगी ट्रेड लॉस में। तो आपने यहाँ पे, मैं यहाँ पे 5x लेवरेज रख रहा हूँ, लेकिन मैक्सिमम 10x भी रख सकते हैं आप, इससे ज़्यादा नहीं करनी, ठीक है ना। आप 10x तक रख सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं इसको बढ़ा के 10x कर रहा हूँ, लेकिन फ़िलहाल ये किसी और का अकाउंट है तो मैं इसमें रिस्क नहीं लेना चाहता, तो मैं 5x तक लेवरेज रखता हूँ यहाँ पे 5x। और यहाँ पे अच्छा, आर्डर आप लिमिट की सूरत में भी लगा सकते हैं, आप किसी भी सूरत में लगा सकते हैं आर्डर, ठीक है ना। अब यहाँ पे दो तरह के आर्डर होते हैं। एक तो अगर आपको सिग्नल मिला है तो आप लिमिट सेट कर लें। लिमिट ये होती है कि मतलब फ़र्ज़ करें कॉइन की प्राइस ये चल रही है, यहाँ पे लिमिट सेट है $0.346 और अभी इस कॉइन की प्राइस चल रही है 0.346 में नहीं है, यानी कि थोड़ी सी बढ़ गई है, 66 हो गई है, ठीक है ना। अब 67 इस तरह से थोड़ी बढ़ रही है। तो जो ही इस प्राइस पे ये कॉइन की प्राइस आएगी ऑटोमेटिकली मेरा आर्डर लग जाएगा, मेरी ट्रेड लग जाएगी, ठीक है ना। तो मैं नहीं चाहता, तो हम ज़्यादातर लिमिट नहीं यहाँ पे मार्केट करते हैं, तो आप मार्केट सेलेक्ट कर लें। लेकिन अभी हम फ़र्ज़ करें ये तो वैसे ही कॉइन हमारे सामने ऑटोमेटिकली आया हुआ है ना, हमने कोई सिग्नल फॉलो करना है, हमें कोई जैसे सिग्नल मिलता है तो चले हम किसी सिग्नल को फॉलो करते हैं और उस हिसाब से ट्रेड लगाते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक सिग्नल है, ठीक है ना, एक्सचेंज का नाम मेंशन है मैक्सी एक्सचेंज सिग्नल, ठीक है ना। आप किसी भी एक्सचेंज पे लगा सकते हो ये सिग्नल, डॉज, ठीक है ना,
डॉज टू, फ़र्ज़ करें ये डॉज टू नहीं है, डॉज कॉइन है, एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ, डॉज कॉइन। तो इसके ऊपर वो कह रहे हैं लॉन्ग की एंट्री लें और एंट्री प्राइस ये है, ठीक है ना, मतलब इस तरह से मेंशन है मतलब। तो अभी हम, ठीक है ना, इसको भी नहीं लेते, इस कॉइन को भी नहीं लेते, वैसे कोई और सिग्नल ले लेते हैं, ठीक है ना। मैंने आपको अभी सुबह शेयर किया था ये वाला, इस सिग्नल को ले लेते हैं, ठीक है ना, ये परफेक्ट है। CRV कॉइन USDT शॉर्ट, लेवरेज मैक्सिमम 10x से लेकर 20x। अगर आप बिगिनर हैं तो 10x से ज़्यादा लेवरेज नहीं लेनी, मैं पहले ही बता रहा हूँ, उससे कम लें आप सेफ़ रहोगे, लेकिन अगर आप 10x लोगे तो फिर आप बहुत बड़े रिस्क में जाओगे। एंट्री पोजीशन जब इस कॉइन की प्राइस 0.780 से लेकर 0.775 हो या इसके दरमियान हो, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो, मसला नहीं है। तो उसके बाद टेक प्रॉफिट, ये टारगेट्स दिए गए हैं, जब इसकी प्राइस 0.773 पे आए तो आप क्लोज़ कर सकते हैं पोजीशन या फिर होल्ड रखें। ये 8 टारगेट दिए गए हैं, 0.7 यानी कि 00 यानी कि $0.70 तक जब इसकी प्राइस जाएगी तब आप क्लोज़ कर सकते हैं और स्टॉप लॉस लगाना है आपने, ठीक है ना, 0.825 पे। तो मैं इस कॉइन को पहले सर्च करता हूँ, CRV USDT। अब इस कॉइन को सर्च कैसे करेंगे, यहाँ पे ये स्टोरेज USD है ना, इसके पीछे डबल एरो बनी हुई है, यहाँ पे क्लिक करेंगे CRV कॉइन, ठीक है ना। यहाँ पे CRV सर्च किया, आपने हमेशा USDT पेयर सर्च करना है। कोई कॉइन होते हैं ना, उनका पेयर BUSD में भी होता है, तो आपने USDT सर्च करना है, ठीक है ना। मैंने इस पर क्लिक कर दिया, ठीक है ना, यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद लेवरेज मैंने 5x सेट कर दी है, प्राइस मैंने मार्केट के हिसाब से, और अभी देखें इसकी प्राइस 0.78 है जो कि हमारी एंट्री प्राइस के मुताबिक है। तो यहाँ पे मैं, ठीक है ना, अपना, अच्छा यहाँ पे एक और चीज़ है, यहाँ पे ये अमाउंट CRV ना लिखा हुआ है, आप यहाँ पे CRV है, तो आपने CRV नहीं करना, आपने यहाँ पे USDT क्लिक करना है, USDT पे क्लिक कर देना। मैंने USDT पे क्लिक कर दिया और नीचे ये एक लाइन नज़र आ रही है, यहाँ पे देखिए, इस लाइन को ऐसे हाथ से पकड़ के थोड़ा सा आगे पीछे करना, यहाँ पे आपको शो कराता है आप कितना % वॉलेट यूज़ करना चाहते हैं। मेरे पास $34 हैं, तो मैं यूज़ करना चाहता हूँ, मतलब मैक्सिमम अगर आप करना चाहते हैं ना 3% वॉलेट यूज़ करें। अगर आप बिगिनर हैं तो 3% से या 5% तक, मैक्सिमम 5% से % तक, मिनिमम जितना भी आप कर सकते हो करो, ठीक है ना। मिनिमम जितना रखोगे तो थोड़ा सा कम रिस्क में रहोगे। 5% से अगर ज़्यादा वॉलेट यूज़ किया ना तो आप बड़े रिस्क में जाओगे। तो यहाँ पे मैंने 5% या 4% कर दिया। तो यहाँ पे मेरी कास्ट नीचे शो हो रही है, यहाँ पे ये देखिए कास्ट $1.72, टोटल $34 हैं या इससे ज़्यादा, मुझे $1.72 मेरे लगेंगे इस ट्रेड पे। तो अच्छा, यहाँ पे बाई लॉन्ग है, तो यहाँ पे सेल पे क्लिक करना है। दोबारा से मैं इसको सेट करता हूँ, तो यहाँ पे मेरे $2 लग रहे हैं, 6% वॉलेट यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन 6 भी ज़्यादा है, थोड़ा सा बिगनर का अकाउंट है ये। 3% किया, मेरा $1 लग रहा है ट्रेड पे, ठीक है ना, सिर्फ $1 मैं ट्रेड पे लगा रहा हूँ। तो टोटल मैक्सिमम कितने 172 USDT लगेंगे, क्योंकि एक्सचेंज ने मुझे लेवरेज दी थी, तो इस तरह से। तो मैं इसके ऊपर सिंपली सेल शॉर्ट पे क्लिक करूँगा, तो यहाँ पे ये ऑप्शन आएगा, यहाँ पे डोंट शो मी अगेन, इस सर्कल को आपने फिल कर देना है और कन्फर्म सेल पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे देखें मेरी एंट्री लग गई है, ठीक है ना, यहाँ पे देखें मेरी एंट्री लग गई है। तो CRV USDT परपेचुअल, ठीक है ना, यहाँ पे मेरी एंट्री लग गई है। रिस्क देखें 0.15% कम और लिक्विडेशन प्राइस भी 5.966 है, जबकि इसकी प्राइस 0.7 है। तो इस प्राइस तक पहुंचने में कॉइन को कई महीने, कई साल भी लग सकते हैं, हो सकता है ज़्यादा टाइम लगे, तो यहाँ पे पहुंच ही नहीं सकता। तो इस तरह से रिस्क फ्री है ट्रेड है, और अभी प्रॉफिट होगा तो वो भी मैं आपको बताता जाऊँगा। अब आपने एक और चीज़ करनी है, हमें कहा गया था इस ट्रेड में स्टॉप लॉस 0.825, तो 0.825 हमने स्टॉप लॉस लगाना है, ठीक है ना। यहाँ पे मार्जिन में मीन्स कि मैंने $1 यूज़ किया $34 में से। आप थोड़ा सा मार्जिन ज़्यादा रखें, मैक्सिमम अगर आपके पास $50 है तो आपका मार्जिन होना चाहिए $2 से $3। अगर आपने गलत लगा लिया ट्रेड, फ़र्ज़ करें गलत लगी है, तो सिंपली क्लोज़ पोजीशन करें और कंफर्म करें, ये क्लोज़ हो गई है। मतलब अब यहाँ पे देखें डॉलर एज़ इट इज़ हमारे वही है 34.61, कोई डॉलर नहीं कटे, मतलब क्योंकि ट्रेड मैंने मार्जिन कम रख दिया था। तो अगर आप ज़्यादा रखना चाहते हैं तो थोड़ा सा फिर बढ़ाएं, वाले 5% कर लेता हूँ, 5% में $3 मेरे यूज़ होंगे, ठीक है ना, बल्कि 1.72, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं 5% वॉलेट यूज़ करता हूँ और अगेन मैं सेल शॉर्ट पे क्लिक कर देता हूँ, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए $1.71। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मतलब शो तो हो रहा है कि ये ट्रेड ऊपर नीचे होते तो लॉस या प्रॉफिट, ठीक है ना, ये हो गया। अब आपने यहाँ पे इस जगह पे क्लिक कर देना, स्टॉप प्रॉफिट एंड लॉस।
इस पे क्यों क्लिक करना है? इस पे क्लिक करने का मकसद ये है कि आप स्टॉप लॉस लगा दें। यहाँ पे TPSL के आगे पोजीशन TPSL लिखा हुआ है, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। यहाँ पे स्टॉप लॉस जो मुझे बताया गया है वो 0.825, ठीक है ना। मैं 0.825 स्टॉप लॉस लगा देता हूँ। तो अगर मेरी फ़र्ज़ करें ये ट्रेड लॉस में भी जाती है तो मुझे सिर्फ $0.49 का लॉस होगा, यहाँ पे शो हो रहा है, ठीक है ना। तो मैं नीचे कन्फर्म पे क्लिक करूँगा। अच्छा, टेक प्रॉफिट में अगर फ़र्ज़ करें आप बाहर चले जाते हैं, मतलब ट्रेड हर वक्त इंसान ऑनलाइन तो नहीं रहता, ट्रेड देखता रहे, लेकिन कोशिश करनी है ट्रेड जब लगाए ना तो आप ऑनलाइन रहें। अगर आपने थोड़ी सी ट्रेड लगाई हुई है ना, जस्ट डेमो ट्रेड है, तो आप थोड़ा बाहर चले जाएं, फिर ट्रेड ना देखें, तो टेक प्रॉफिट लगा के जाएं, ठीक है ना। अब टेक प्रॉफिट में मैं जो टारगेट नंबर है 8 टारगेट है, तो हम पहले 4 टारगेट में सेट कर लेते हैं। 0.750, मैं यहाँ पे 1 मिनट, 0.750, तो मुझे $0.33 का बेनिफिट होगा, ठीक है ना। तो मैंने इसके ऊपर स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट लगा दिया और नीचे कन्फर्म पे क्लिक करूँगा और अगेन यहाँ पे डोंट शो मी अगेन, इस सर्कल को फिल करना और कन्फर्म कर दे ताकि ये बार बार ऑप्शन आए। तो यहाँ पे देखिए मैंने टेक प्रॉफिट स्टॉप लॉस लगा दिया। अब मुझे कोई टेंशन नहीं है, ये ट्रेड मेरी चलती रहेगी। इसके साथ साथ मैं अगर कोई और सिग्नल आते हैं वो भी लगा सकता हूँ। वो कैसे लगाना है? फिर उसी कॉइन का सिग्नल जो आपको मिलता है उसको फॉलो करें, उस कॉइन को सर्च करें। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आता है सिग्नल, ठीक है ना, एग्जांपल के तौर पे इस कॉइन का, लाइक मैं ऐसे किसी रैंडमली किसी कॉइन को सर्च करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे एक कॉइन है लाइक इथेरियम को सर्च कर लेते हैं या LTC को। तो LTC मतलब थोड़ा सा डाउन हो रहा है, तो LTC के ऊपर आप शॉर्ट लें या बाय। अच्छा, अब मैं बाय की यानी कि एंट्री लेता हूँ LTC के ऊपर। तो LTC को मुझे लगता है ऊपर जाना चाहिए, तो यहाँ पे मैं एक और सिग्नल लेता हूँ। मुझे LTC की एंट्री प्राइस बताई गई $97 से इसे बाय करें, और जब ये $100 पे जाए तो क्लोज़ कर दें, मतलब इससे ज़्यादा नहीं, यानी कि स्टॉप लॉस आप $90 का लगा लें, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी मैं 5% वॉलेट यूज़ करता हूँ। पहले मार्केट सेलेक्ट करना है, अगर यहाँ पे लिमिट है तो लिमिट से मार्केट, और यहाँ पे भी मैं मैक्सिमम 5% वॉलेट यूज़ करूँगा, ठीक है ना। तो और बाय लॉन्ग पे क्लिक कर दूँगा, ठीक है ना। बाकी सारी चीज़ें लेवरेज सेट कर लेनी है, 5x ज़्यादा नहीं, बाय लॉन्ग पे क्लिक कर दिया मैंने, ठीक है। अब यहाँ पे LTC $1.62 इधर यूज़ हुए हैं 34 में से, इधर $1.71, ठीक है ना। तो इसका भी स्टॉप लॉस टेक प्रॉफिट लगा लेते हैं। टेक प्रॉफिट $100 मतलब $0.25 का बेनिफिट होगा, या फिर टेक प्रॉफिट $110 कर लेते हैं, 110, ठीक है ना। तकरीबन $1 का बेनिफिट होगा। स्टॉप लॉस में लगा देता हूँ $90 पे, जब ये जाए तो मुझे लॉस होगा $0.58 का, तो कंफर्म कर देता हूँ। इसका भी मैंने टेक प्रॉफिट स्टॉप लॉस लगा दिया। अब देखिए LTC वाली जो हमारी ट्रेड है वो थोड़ा सा ग्रीन सिग्नल शो कर रही है। यहाँ पे ग्रीन सिग्नल का मतलब ये है कि ये प्रॉफिट में जाने की कोशिश कर रही है ट्रेड, और नीचे वाली देखिए रेड में शो करा रही है, इसका मतलब है ये लॉस में जाने की कोशिश कर रही है। तो ये इस तरह से आप ट्रेड लगा सकते हैं किसी भी कॉइन के ऊपर, ठीक है ना। बाकी क्रॉस में आप अगर लिक्विडेट भी हो रहे हैं ना तो आप डॉलर्स डिपॉजिट कर सकते हैं, ठीक है ना। स्पॉट में डॉलर्स डाल के दोबारा फ्यूचर में डालें, इससे ये होगा जी, ये जो लिक्विडेशन प्राइस है ना, ये जहाँ पे लिक्विडेशन प्राइस जैसे कि 3.88 है तो ये बढ़ जाएगी, ठीक है ना, जितने ज़्यादा डॉलर्स आप डिपॉजिट करेंगे, ठीक है। तो बाकी ये ट्रेड्स चल रही हैं तो एज इट इज़ चलती रहेंगी। बाकी मैं LTC की ट्रेड मैं इस बाई की क्लोज़ कर देता हूँ, सिर्फ क्योंकि इसका सिग्नल नहीं आया था LTC का, इसका नीचे वाली का सिग्नल आया था, ये देखिए प्रॉफिट में भी जा रही है, तो ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो में बेसिक चीज़ें समझ आ गई होंगी। तो फ्यूचर, अच्छा एक और चीज़, आप ग्राफ कैसे चेक कर सकते हैं, मतलब यहाँ पे तो LTC के सामने ये जो मतलब बना हुआ ये, इस तरह से आप ग्राफ चेक कर सकते हैं कि कॉइन की प्राइस ऊपर जा रही है या नीचे जा रही है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ग्राफ के ज़रिए आप चेक कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे चेक कर सकते हैं, या यहाँ पे CRV USDT परपेचुअल, इसके ऊपर जो ही आप क्लिक करेंगे यहाँ पे भी आपको ऊपर ले आएगा। इसी कॉइन के सामने ये जो ऑप्शन बना हुआ है ना, डबल यानी कि ये छोटे छोटे यानी कि निशान बने हुए हैं, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको ग्राफ शो होगा, ठीक है ना। या फिर अगर इधर भी क्लिक नहीं करते, थोड़ा सा आप इधर आ जाएं तो यहाँ पे CRV परपेचुअल चार्ट, इसके ऊपर एक एरो बनी हुई है, यहाँ पे क्लिक कर दें
तो भी आपको यहाँ पे चार्ट नज़र आएगा। तो यहाँ पे हाइड अदर पेयर्स इसको क्लिक कर दें तो वो बाकी जो ट्रेड हैं वो हाइड हो जाएंगी, इसे वो आप देख लेंगे। अब यहाँ पे टाइम फ्रेम मुख्तलिफ है। आप अगर शॉर्ट टाइम के लिए ट्रेड कहीं किसी कॉइन पे लेना चाहते हैं तो 1 आवर का टाइम फ्रेम देखिए। 1 आवर में ये कॉइन ग्रीन कैंडल शो कर रहा है, ये रेड ग्रीन शो कर रहा है तो मतलब ऊपर जा रहा है, रेड शो कर रहा है तो मतलब नीचे आ रहा है। तो ये चीज़ें भी आपने नोट करनी, ठीक है। बाकी मैक्सिमम जो अगर शॉर्ट टाइम के लिए तो वो 5 मिनट, 3 मिनट, 1 मिनट का टाइम फ्रेम में कैंडल को देखें। ज़्यादातर लोग 3 मिनट 5 मिनट में देखते हैं, 1 मिनट में कोई नहीं देखता। 15 मिनट, 30 मिनट, 1 आवर, ये शॉर्ट टर्म के लिए होता है। अगर लॉन्ग टर्म के लिए देखनी है तो 2 आवर, 4 आवर, 6 आवर, इस तरह से देखें कि उसमें ये कॉइन कहाँ से कहाँ जा रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपने इधर ग्राफ से देखनी, इधर से देखें या इधर से देखें, एक ही बात है। ज़्यादातर लोग इधर से ही देखते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से यहाँ पे आप ग्राफ भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। बाकी ये ट्रेड्स हमारी चल रही हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से आपने फ्यूचर ट्रेडिंग करनी है। तो ये मैंने कम से कम आपको बताया है मार्जिन और ये लेवरेज, इसका ख़ास ख्याल रखना है उन लोगों ने जो कि बिगनर्स है। आपने ज़्यादा कभी भी लेवरेज यूज़ नहीं करनी, कभी भी ज़्यादा मार्जिन ये समझे कि डेमो ट्रेड है आपके लिए। आप अभी प्रॉफिट ना कमाएं, आप सीखें लगाते कैसे ट्रेड, फिर आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा थोड़ा रिस्क लेना शुरू करें, थोड़ा सा मार्जिन बढ़ाएं, थोड़ी सी लेवरेज बढ़ाएं। 10x मैक्सिमम 10x बिगनर्स रखें। जो आपको समझ आती जाए आप लेवरेज बढ़ाएं, 10 से 11 कर दे, 11 से 12 कर दे, 13 कर दे, 14, 15 अप टू 1 मैक्सिमम लेवरेज तक फिर जाए। अगर शुरू में मैक्सिमम लेवरेज लालच करने लग जाओगे ना तो फंस जाओगे। तो ये इस चीज़ का बहुत ज़्यादा आपने ख्याल रखना है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। बाकी हम कोई भी बात हो आप इसके अलावा पूछ सकते हैं, ठीक है ना, वीडियो में कमेंट के नीचे या वैसे ही पर्सनल में आके।